हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं डेफिनेट इंटीग्रल पर वर्कआउट करवाने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल पर कैसे वर्कआउट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का क्या परफॉर्मा होता है और किस तरीके से उसकी वैल्यू को एवेल्युएट करते हैं। तो पहले इसका परफॉर्मा मैं बता रहा हूं कि भाई इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। तो डेफिनेट इंटीग्रल इसी स्ट्रक्चर में आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोला जाता है अपर लिमिट। अपर लिमिट अपर लिमिट जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते आए हैं, उस तरीके से आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर इस लिमिट को पुट करके इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को एवेल्युएट करेंगे। तो कैसे एवेल्युएट करेंगे, मैं एक छोटे से क्वेश्चन से इसे डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आप जानते हैं, इट्स इंटीग्रल वैल्यू विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्स। जो भी इंटीग्रल वैल्यू आएगी उसे आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर लोअर लिमिट को राइट हैंड लोअर कॉर्नर पर लिखेंगे, अपर लिमिट को राइट हैंड अपर कॉर्नर पर लिखेंगे। फिर इस फंक्शन में आप अपर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पर, तो ये लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, माइनस देंगे। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पर, डेट इज़ tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू जो होगी डेट इज़ π/4। tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा डेट इज़ π/4, अर्थात इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू π/4 के बराबर होगी। तो ये एक बेसिक नेचर का क्वेश्चन था जिसमें कि मैंने ये बताया कि भाई लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या सिग्निफिकेंस होता है और कैसे हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू को पुट करते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को एवेल्युएट करते हैं। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं पहला अप्रोच आपको बता रहा हूं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं फर्स्ट अप्रोच। या तो पहले आप इस फंक्शन को, जो भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए दिया जा रहा है, उसे इंटीग्रेट करके उसके इंटीग्रल वैल्यू को निकाल लेंगे पहले। तो मैं पहले विदाउट लिमिट्स इस इंटीग्रेशन को लिखने जा रहा हूँ। तो x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू x। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t पुट कर लिया। तो यहाँ से dt बाई डी एक्स जो होगा वो 2x के बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x डी एक्स डैट इज इक्वल टू dt बाई 2। इसे हम लोग I कह लेते हैं। तो देयरफॉर I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इस x dx के जगह पर हम लोग dt बाई 2 लिखेंगे। यह हो जाएगा dt बाई 2 और ये जो है सो t के बराबर हो जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी डैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस c। तो यहाँ c ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए c ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, डैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे कम्प्लीटली एक्स के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे। अब इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को हम लोग यहाँ निकालने जा रहे हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। लोअर लिमिट लिख दिया, अपर लिमिट लिख दिया। अब इसे लिखेंगे 1/2 इंटू, पहले अपर लिमिट x की जगह पर डालेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस हाफ इंटू, फिर लोअर लिमिट इसमें डालेंगे तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इसका अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आएगा हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 आंसर। एक दूसरा भी तरीका है जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ x का बैरियर दिया हुआ था कि x 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, इसे t के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लें। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और जो सेकेंड अप्रोच है उस अप्रोच को भी यहाँ पर देखते हैं।
तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। और जो सेकेंड अप्रोच है उस अप्रोच को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस अप्रोच को यूज़ करते हुए इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे तो प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टी बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो डी टी बाई डी एक्स विल बी ट्वाइस एक्स। इसे हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई टू दैट इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ t और x के बीच में रिलेशन हमारे पास प्रेजेंट है। तो यह x की वैल्यू दी हुई है कि भाई x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जब x 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेंगे। तो जब x 0 है तो t कितने के बराबर होगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 1। जब x 1 के बराबर होगा तो t कितने के बराबर होगा, दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 2। अब इस पूरे डेफिनेट इंटीग्रल को इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1 कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ t। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर तो हमने t लिख दिया, x dx की जगह पर dt बाई 2 लिख दिया, तो dt बाई 2 को बाहर कर लिया। जब x 0 है तो t 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, जब x 1 है तो t जो है सो 2 है। कम्प्लीटली लिमिट्स को भी t के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t वेरीज फ्रॉम 1 to 2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो यह जो है सो हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर रिजल्ट देगा। तो आप प्रीवियस मेथड में भी देखे होंगे कि यही रिज़ल्ट आया होगा और इस मेथड से भी यही रिज़ल्ट आया होगा। इस मेथड में ये एडवांटेज है कि भाई आप जो है सो एक्स का जो बैरियर दिया हुआ रहता था उसे कम्प्लीटली टी के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लेते थे, अर्थात इस बैरियर के करस्पॉन्डिंग टी का बैरियर निकाल लेते थे, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में टी का बैरियर निकाल लेते थे और आप जो है सो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को एवेलुएट करते थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग वर्कआउट करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2। अब यहाँ देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है तो इसे हम लोग पहले t सपोज कर देंगे, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो डेट इज़ t माइनस 2। डी टी बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो यह 1 के बराबर होगा, तो यहाँ से आप डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिखेंगे। t और x में यह रिलेशन प्रेजेंट है तो भाई यह x का बैरियर दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग t का जो है सो बैरियर निकाल लेंगे कि जब x 0 होगा तो t कितने के बराबर होगा, तो 0 प्लस 2 डेट इज़ 2। जब x जो है 2 के बराबर होगा तो t कितने के बराबर होगा, इट विल बी 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो भाई देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2 कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ t एज इंटीग्रल। अब देखिए x के जगह पर हम लोग लिख देंगे t माइनस 2, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे रूट t और dx के जगह पर dt लिख देंगे क्योंकि यहाँ निकाले हुए हैं। जब x 0 है तो t 2 है, जब x 2 है तो t 4 है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसे देखिए तो लिखेंगे t रेस टू द पावर 3/2 dt x वेरीज फ्रॉम 2 to 4 माइनस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ t रेस टू द पावर हाफ dt x वेरीज फ्रॉम 2 to 4। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है t रेस टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 to 4 माइनस 2 इंटू इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा t रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 t वैरीज फ्रॉम 2 to 4। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम लोग तो इसे लिखा जाएगा 2/5 इंटू 4 रेस टू द पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू 4 रेस टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 2 रेस टू द पावर 3/2। यह लिख दिया।
अब इसे कैलकुलेट करना तो आपका काम होगा। इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5/2 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस यहाँ से लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 डायरेक्ट लिख दें। अच्छा चलो 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3/2। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसे तो इसे लिखा जाएगा 2/5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 2 क्यूब यहाँ से आएगा तो भाई 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 7/2। अब यहाँ से चलिएगा इस दोनों को साथ में मैनिपुलेट कर लेते हैं। यह 2/5 है, यह 2 रेज़ टू द पावर 5/3 है तो 2 रेज़ टू द पावर 5 कॉमन लीजिएगा तो ये चलाएगा 2/5 माइनस 1/3। इस दोनों को साथ कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 रेज़ टू द पावर 7/2 अगर हम लोग लेते हैं तो ये लिखा जाएगा 1/3 माइनस 1/5। अब इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 6 माइनस 5 1 चलाएगा अर्थात 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 15 होगा एलसीएम लेकर करके। यहाँ पर 5 माइनस 3 2 हो जाएगा तो प्लस 2 रेज़ टू द पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 15 होगा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द 1/15 को पहले बाहर ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू √2। यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर 4 कॉमन ले लीजिए अपॉन 15 होल इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था, कैलकुलेशन को अच्छे ढंग से आपने वर्कआउट करना होगा। तो होपफुली यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, फिर इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर वर्कआउट करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x dx, x वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। तो यहाँ देखिए पुट कर देते हैं t इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ x, तो dt बाई dx जो होगा डैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन x dx डैट इज इक्वल टू माइनस dt। जब x 0 होगा तो t कितने के बराबर होगा, तो t विल बी कॉस ऑफ 0 एंड इट विल बी 1। जब x π/2 होगा तो t कितने के बराबर होगा, तो इट विल बी कॉस ऑफ π/2 एंड इट विल बी 0। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x dx, x वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2 कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ। देखिए तो sin x dx की जगह पर माइनस dt लिख सकते हैं और यह 1 प्लस टी स्क्वायर हो चुका। जब x 0 है तो t 1 है, जब x π/2 है तो t 0 के बराबर है। इसका इंटीग्रल वैल्यू आप जानते हैं तो यह होगा tan इनवर्स ऑफ t, x वेरीज फ्रॉम t वेरीज फ्रॉम 1 टू 0 तो माइनस ये लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 0 तो 0 ही हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होगा एंड इट्स आंसर विल बी π/4। तो इस तरीके से आपने ऑपरेट करना है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स का भी टर्म है, तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, तो इसे लिखा जा सकता है डी एक्स अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को अभी यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2। इसे फर्दर लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स करना पड़ेगा, 2ab, इसका स्क्वायर कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। जितना ऐड किया है उतना माइनस कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट कर लेगा। यहाँ से अब आप लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t टू डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4, इस माइनस 1/4 को ब्रैकेट से बाहर लाएं, माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 डी एक्स अपॉन, यह हो जाएगा 17/4 माइनस एक्स माइनस हाफ होल रेज़ टू दी पावर 2। इसे फर्दर लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ टू दी पावर 2 माइनस एक्स माइनस हाफ होल रेज़ टू दी पावर 2। अब देखिए ये किस फार्मूले के स्ट्रक्चर पर चला आया, तो यह इस फार्मूले के स्ट्रक्चर पर चला आया, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए इसे लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। इस पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, पुट कर दिया, इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17 इंटू, देखिए तो इसे लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2 माइनस 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2। यहाँ से यह पूरा कैंसिल होगा, 1 चला आएगा। आप कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड मोड में इसे एक्सप्रेस करते हैं तो log 1 तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 4 आंसर। तो इस तरीके से आपने इसे ऑपरेट करना है। इसे आप चाहते हैं थोड़ा ब्रीफ में तो इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होपफुली यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ x माइनस एक्स रेज़ टू दी पावर 3 होल रेज़ टू दी पावर 1/3 अपॉन x रेज़ टू दी पावर 4 dx, x varies from 1/3 to 1। तो यहाँ देखिएगा पहले कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए तो बाहर क्या आएगा x, यहाँ पर चला आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू दी पावर 4 dx। इसे फर्दर लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 1/3 to 1 ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू दी पावर 3 dx। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं t इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो dt/dx अगर निकालेंगे या -2 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर 3 होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं -dt/2 दैट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर 3, अर्थात dx डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर 3 के जगह पर हम लोग -dt/2 लिखेंगे। तो इसे हम लोग I सपोज करके चलते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर I इक्वल्स टू, साथ ही साथ हम लोग करते क्या हैं, जो यह x की वैल्यू इसको t के फॉर्मेट में भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि जब x 1/3 है तो t कितने के बराबर होगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ 8। जब x 1 होगा तो t कितने के बराबर होगा, दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड इट विल बी 0। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल t वेरीज फ्रॉम 8 to 0, इसके जगह पर t चलाया तो t रेज़ टू द पावर 1/3, और dx/x³ के जगह पर -dt/2 तो -dt/2। अब -हाफ को बाहर ले लिया, 8 to 0 t रेज़ टू द पावर 1/3 dt। इसे फर्दर लिखा जा सकता है -हाफ, इसका रिज़ल्ट होगा t रेज़ टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। t वेरीज फ्रॉम 8 to 0। इसे फर्दर लिख सकते हैं, 3/4 को बाहर भी ले सकते हैं तो -3/8 बच गया, अंदर में t रेज़ टू द पावर 4/3। पहले अपर लिमिट डाले 0 हो गया, लोअर लिमिट डालेंगे तो यह 8 रेज़ टू द पावर 4/3 लिखा जाएगा, या -3/8 होल इंटू यह आ जाएगा माइनस, इसको 2³ लिखेंगे तो यह 16 के बराबर हो जाएगा, 8 2 जा 16, और अल्टीमेटली इसका जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ 6। तो इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, उस पर आपने वर्कआउट करना होगा। तो होपफुली जो तरीका मैंने बताया है वो तरीका तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ पर वर्क करते हैं। इसमें 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इस 6 प्रॉपर्टीज़ पर आपने वर्कआउट करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एकेडमिक्स में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है वो यहाँ देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि भाई इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब यह है कि द वैल्यू ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रल रिमेन्स द सेम इफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर केप्ट सेम, फंक्शन रिमेन्स द सेम, ओनली वेरिएबल आर चेंज्ड। अर्थात कि भाई किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहें, फंक्शन सेम रहें। वेरिएबल अगर चेंज भी कर देते हैं उस फंक्शन का, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहता है, तो उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 की वैल्यू वही होगी जो इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड फ्रॉम 0 to 1। यहाँ देख रहे होंगे कि फंक्शन सेम नेचर का है, केवल वेरिएबल चेंज कर दिया गया है, एक्स की जगह पर जेड यूज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो यह आएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1, और यह रिज़ल्ट देगा 1/3। यहाँ से भी आप ऑपरेट कीजिएगा तो यह आ जाएगा z³ डिवाइडेड बाई 3, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1, वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1/3 के बराबर ही रिज़ल्ट देगा। तो यह प्रॉपर्टी तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। उसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी डैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए। कहता है कि यदि किसी डेफिनेट इंटीग्रल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो इंटीग्रल के पीछे एक निगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये जो है सो सेकेंड प्रॉपर्टी है।
ये दो कॉमन प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने जा रहा है। आप जो भी प्रॉपर्टी बताएंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी वेयर सी इज़ अ पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी। अर्थात किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग जो गिवन लिमिट्स है उसके बीच में ब्रेकअप कर सकते हैं। आप जितनी बार ब्रेकअप करना चाहें, सारे का जो है सो आप अलग अलग इंटरवल, जो भी इंटरवल आप क्रिएट करेंगे उस इंटरवल में उसका डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे, सारे को सम अप कर देंगे, तो ये जो रिज़ल्ट देगा वो इसके रिज़ल्ट के बराबर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग कहें कि इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, तो आप अगर इसको एवेलुएट करते हैं तो आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2, इट विल बी 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल बी 2। आंसर यही करते आए हैं अब तक। अगर कोई लड़का इस तरीके से इसे करे कि इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, अब इसको कहेगा कि नहीं भाई हम 1 के अबाउट ब्रेकअप करना चाहते हैं, क्योंकि 1 इस इंटरवल के बीच में है, तो इसे वो ब्रेकअप कर सकता है। यहाँ से भी वो जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू ही आएगी, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1, यह भी होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/2 माइनस 0, 2 स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 से प्लस 1/2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और रिज़ल्ट जो है सो 2 के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है, लेकिन इसका एक्चुअल यूज़ है क्या, वो मैं इसके यूज़ को बताने जा रहा हूँ अब, यानी इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए इस पूरे पार्ट को अब अरेंज करते हैं और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं। मैंने इंटीग्रेशन में बताया था कि भाई कोई भी फंक्शन जब तक कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा तब तक आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -1 to +1। जब मैं फंक्शन पार्ट को डील कर रहा था तो मैंने बताया था कि भाई मॉडलस ऑफ एक्स जो होता है अपने ब्रेक पॉइंट पर, अर्थात x = 0 पर, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कॉन्टीन्यूअस तो हर जगह होता है, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा वहाँ इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। तो -x = 0 इस इंटरवल में लाई कर गया, अर्थात 0 के अबाउट इस फंक्शन को ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो मॉडलस ऑफ एक्स का नेचर आप जानते हैं कि भाई मॉडलस ऑफ एक्स को आप यही लिखते आए हैं, दैट इज़ -x व्हेन x इज़ लेस दैन 0, 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड +x व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 0। तो देखिए यहाँ से इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -1 to +1 को आप लिख सकते हैं मॉडलस ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -1 to 0 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि x = 0 पर मॉड ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसी वजह से हमने यहाँ पर वो इंटरवल क्रिएट किया जिस इंटरवल में गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो और कॉन्टीन्यूअस भी हो। अब देखिए -1 से 0 के बीच में यहाँ पर x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x क्या होगा, दैट इज़ -x, तो इसे लिख देंगे -x dx फ्रॉम -1 to 0। 0 से 1 के बीच में मॉड ऑफ x प्लस x लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 0 to 1, और इसे अब एवेलुएट करेंगे तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स वेरीज फ्रॉम -1 to 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। यहाँ हम लोग अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो 0/2 -1/2 प्लस 1/2 -0, यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 एंड इट विल बी 1 आंसर। तो इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल यूज़ यहाँ है।
तो चलिए और भी क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम लोग करते हैं ताकि इस प्रॉपर्टी का यूज़ आपको मालूम चल जाए। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पर एक अच्छा प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2। आप जानते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जहाँ जहाँ इंटीग्रल वैल्यू लेता है वहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूअस भी हो जाता है और इनडिफरेंशिएबल भी हो जाता है। ठीक है, तो यह कौन कौन सा इस बैरियर में 0 से 2 के बीच में वो कौन कौन सा x का वैल्यू है जिस पर कि वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो जा रहा है वो निकाल रहा है। x जब 0 है तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर 0 के बराबर होगा। x की जगह पर 0 रखिएगा तो 0 वैल्यू देगा। दूसरा वैल्यू जो लेगा 1 लेगा। 1 कब लेगा? जब x 1 होगा। तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 के बराबर वैल्यू लेगा। 2 कब लेगा? जब x √2 होगा। तो x = √2 अगर पुट करेंगे इस x की जगह पर तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। जहाँ जहाँ यह इंटीग्रल वैल्यू लेगा x =√3 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। अब तो 1 वैल्यू ले चुका, 2 वैल्यू ले चुका, 3। अब 4 कब लेगा? जब x 2 होगा। जब x 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर 4 के बराबर वैल्यू लेगा। इससे ज़्यादा तो जाना नहीं है हमें, तो 0 से 2 के बीच में ही हमें फाइंड आउट करना था। तो मेरे लिए तो सिग्निफिकेंट पार्ट बस यही हुआ ना। तो अब इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग इन सारे पॉइंट्स के अबाउट ब्रेकअप करते जाएंगे जहाँ जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू लिया था। तो 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 2 to स्क्वायर रूट ऑफ 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्योंकि ये जानते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है दो सक्सेसिव इंटीग्रल वैल्यूज़ के बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू लेता है। तो 0 पर 0 लेगा, 0.1 होगा 0 होगा, 0.99 होगा तब भी 0 होगा, अर्थात इसकी वैल्यू तो 0 हो गई पूरी। इसकी वैल्यू 1 होगी। ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to √2। इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वेरीज फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 2 to स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 इंटू इंटीग्रल with respect to x स्क्वायर रूट ऑफ 3 to स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसकी वैल्यू को हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही आ जाएगा। dx का x होगा 1 to √2 प्लस ट्वाइस इंटू dx का x √2 to √3 प्लस थ्राइस इंटू x √3 to 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो √2 - 1 प्लस 2 होल इंटू √3 - √2 प्लस 3 होल इंटू 2 - √3। अब यहाँ से इसे लिख सकते हैं √2 - 1 प्लस 2 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √2 प्लस 6 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 6 - 1 तो 5 के बराबर हो जाएगा। √2 - 2 √2 तो माइनस √2 होगा। 2 √3 माइनस 3 √3 माइनस √3 के बराबर होगा आंसर। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया था उसका यूज़ आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन में थर्ड प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करना है। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और हम लोग एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड वर्कआउट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 9। अब यहाँ मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, दिस वन इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पिछले क्वेश्चन में मैंने यह नोटेशन नहीं दिया था लेकिन मैंने बोल दिया था। तो जब x 0 होगा
तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स 0 के बराबर होगा। जहाँ जहाँ इंटीग्रल वैल्यू लेगा वो एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग। एक्स जब 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब 2 के बराबर कब वैल्यू लेगा? जब एक्स 4 होगा तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 के बराबर वैल्यू लेगा। तो भाई अब 3 के बराबर वैल्यू कब लेगा? जब x की वैल्यू 9 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है वो 3 के बराबर वैल्यू लेगा। हमें 0 से 9 के बीच में बात करना था, तो भाई ये दोनों ब्रेक पॉइंट चलाया, इसके अबाउट इस इंटीग्रल को ब्रेकअप कर लेंगे। तो इसे लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 9 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ greatest integer function of square root of x dx from 0 to 1 plus integral from 1 to 4 greatest integer function of square root of x dx plus integral from 4 to 9 greatest integer function of square root of x dx। इस इंटरवल में जो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो यहाँ तो 0 लिख दिया। इसके लिए 1 के बराबर होगी तो यह लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 4। और इस इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स 4 to 9 लिखा जाएगा। अब इसकी इंटीग्रल वैल्यू डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आएगा 1 to 4 प्लस ट्वाइस इंटू 4 to 9 लिखा जाएगा। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 4 - 1 3 प्लस ट्वाइस इंटू 9 - 4 5 दैट इज इक्वल टू 13 आंसर। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि थर्ड प्रॉपर्टी पर कैसे वर्क करना है और क्यों वर्क करना है। अब चलें हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। इस पार्ट को रब करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ये कहता है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। कि अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ दें, जोड़ कर करके एक्स को माइनस कर लें, जो फंक्शन है इस फंक्शन में एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से अगर रिप्लेस कर दें तो सेम लिमिट पर जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा उसका इंटीग्रल वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन के इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो आप सीख रहे हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। इस इंटीग्रल को हम लोग आई सपोज कर लेते हैं पहले और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 0 + 90 - x, इस x के जगह पर रख देंगे। यह 90 - x स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिया। x वेरीज फ्रॉम 0 to 90। ये एक अच्छा प्रैक्टिस कहा जाता है कि आप यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लिख दें इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं और इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। अब इस दोनों को ज़रा ऐड कर दें हम लोग। तो एडिंग 1 and 2 ऐड करेंगे तो देखिए तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। तो यहाँ से इसे फर्दर लिखा जा सकता है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखें तो लिखेंगे 2i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर हो जाएगा।
तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2, इसे लिखा जा सकता है 2i इज इक्वल टू, इतना लिख सकते हैं, तो 2i इज इक्वल टू या π/2 के बराबर होगा। इट मीन्स i इज इक्वल टू π/4 आंसर। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप जनरल मेथड से नहीं बना सकते हैं, बना सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टी के यूज़ के थ्रू ये क्वेश्चन इजी फॉर्मेट में सॉल्व होगा। तो चलिए मैं जनरल मेथड से भी इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, इस पार्ट को रब करता हूँ। और जनरल जो मेथड है वो क्या कहता है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको मल्टीपल में चेंज कर लेंगे, तो लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। x वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। 1/2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल वैल्यू लिखेंगे तो ये तो इंटीग्रल वैल्यू यही ना आएगा, फ्रॉम 0 to π/2। अब यह वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 ये लिखा जाएगा π/2 माइनस, यहाँ पुट करेंगे तो साइन π/2 माइनस 0 हो जाएगा, साइन पाई 0 ही हो गया। तो देखिए तो यहाँ भी π/4 के बराबर हो गया ना आंसर। तो लेकिन आपके लिए मेरा एडवाइस यही होगा कि जितना मैक्सिमम यूज़ आप प्रॉपर्टी का कीजिएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx। सबसे पहले इसे i मानते हैं और फर्स्ट इक्वेशन भी इसे कह लेते हैं। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 लिखा जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन ऑफ 90 माइनस एक्स dx। इसे फर्दर लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स dx। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। तो देखिए तो लिखा जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट साइन ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स dx। दोनों लिमिट सेम है, दोनों को कलेक्टिवली भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखा जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए तो डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम लिया जाएगा, दोनों ऐड हो करके यही रिजल्टिंग फंक्शन न देगा 0 to π/2। अब ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx, x वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। तो ये लिखा जाएगा अर्थात 2i इज इक्वल टू π/2। इट मीन्स i इज इक्वल टू π/4 आंसर। यह फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत से क्वेश्चंस में इसका यूज देखने को मिलेगा जब आप बनाएंगे तब। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और भी क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करते हैं। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। चलिए इस इंटीग्रल को पहले i हम लोग सपोज कर लेते हैं।
आई इक्वल्स टू 0 + 1 - x, तो यहाँ 1 - x लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 - x लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा इस तरीके से dx, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई किया है, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 0 to 1 1 - x, ये लिखा जाएगा x⁻n dx। अब मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ x⁻n dx फ्रॉम 0 to 1 माइनस x⁻n + 1 dx, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इसे लिखा जा सकता है x⁻n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इसे लिख सकते हैं x⁻n + 2 डिवाइडेड बाई n + 2, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए तो इतने के बराबर आएगा 1 डिवाइडेड बाई n + 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n + 2। इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई n + 1 इंटू n + 2 आंसर। इस क्वेश्चन को आपने सब्स्टिट्यूशन में भी सॉल्व किया हुआ है। जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो भाई 1 - x को t पुट करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा मेथड हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है ना। तो जितना मैक्सिमम यूज़ आप प्रॉपर्टी का करेंगे आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और जो कॉम्पिटिशन्स क्वेश्चन पूछती है जनरली, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड ही क्वेश्चन को पूछती है। अब चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + tan of x dx। इसे आई सपोज करते हैं। चलिए इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 + फोर्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, तो tan of π/4 - x dx फ्रॉम 0 to π/4। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई किया, जो कि मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया। अब इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + tan of a - b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 - tan x अपॉन 1 + tan x dx। इसे देखिए तो फर्दर आप लिख सकते हैं 0 to π/4 नेचुरल लॉग ऑफ, एलसीएम लीजिएगा तो ये लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan x dx। इसे फर्दर लिख सकते हैं आप इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2 dx फ्रॉम 0 to π/4 माइनस इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 + tan of x dx, x वेरीज फ्रॉम 0 to π/4। इसे फर्स्ट इक्वेशन कहिए और इसे सेकेंड इक्वेशन कहिए और दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो देखिए तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग 1 and 2 तो देखिए तो 2i इज इक्वल टू, तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो चुका, बचा क्या नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटीग्रल ऑफ dx, x वेरीज फ्रॉम 0 to π/4। अब यहाँ से आप लिखिएगा तो i इज इक्वल टू ln 2/2 इंटीग्रल ऑफ dx x ही होगा 0 to π/4। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू π/8 ln 2 होगा आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस जितना भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप जहाँ 1 से 2 बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखते ही आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस पर बेस्ड करवाने जा रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a - x dx, x वेरीज फ्रॉम 0 to a। इसे हम लोग i सपोज कर लेते हैं और इसे फर्स्ट इक्वेशन भी कह लेते हैं। अब यहाँ हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो देखिए तो प्रत्येक x के जगह पर a - x लिखेंगे ना, प्लस अंडर रूट a - x dx। यहाँ पर मैं यह
रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई किया है और x 0 से a तक वेरी कर रहा है। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x dx, x वेरीज फ्रॉम 0 to a। सेकेंड इक्वेशन इसे मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो एडिंग 1 and 2, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 2i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x dx। आप यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों इंटीग्रल में लिमिट सेम है, तो दोनों को जोड़ करके हम लिख सकते हैं एक साथ। तो 2i इज़ इक्वल टू, देखिए तो ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर तो सेम ही है ना, तो दोनों जुड़ेगा और एलसीएम जो होगा यही होगा x वेरीज फ्रॉम 0 to a dx। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, तो यहाँ से लिखा जाएगा 2i इज़ इक्वल टू, इतना लिखेंगे हम लोग, इसे लिखा जाएगा फ्रॉम 0 to a दैट इज इक्वल टू a। तो देयरफॉर i इज़ इक्वल टू a/2 आंसर। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि भाई प्रॉपर्टी 4 को कैसे यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में। अब हम लोग चौथे प्रॉपर्टी के बाद पांचवें प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का बड़ा ही मेजर पार्ट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए अब पांचवा प्रॉपर्टी, ये कहता है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, इट विल बी 0 if f of x is an odd function and twice into integral of f of x dx from 0 to a if f of x is an even function। तो ये प्रॉपर्टी वहाँ इम्पॉर्टेंट होगा जहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे और साइन वाइज अपोजिट होंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपको फंक्शन का नेचर चेंज करना होगा, माने कि वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन होगा तो उसका रिजल्ट डायरेक्टली आप 0 लिखेंगे, अगर इवन फंक्शन होगा तो इस परफॉर्मा में लिखेंगे। ऑड फंक्शन के लिए मैंने बताया हुआ था कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, और इवन फंक्शन के लिए मैंने बताया हुआ था कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अर्थात ये दो कंडीशन अप्लाई करके ऑड और इवन फंक्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देते हैं कि भाई इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस पाई/4 टू प्लस पाई/4। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई लिमिट्स जो हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैग्नीट्यूड वाइज सेम हैं, साइन वाइज अपोजिट हैं। तो यहाँ फंक्शन को पहले चेक करेंगे कि भाई वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो फंक्शन तो यही है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये देखिए तो लिखा जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स रेज टू द पावर 3। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स रेज टू द पावर 3। इट विल बी माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3। और साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3 है क्या, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3 इज एन ऑड फंक्शन, कि यह एक ऑड फंक्शन है। देयरफॉर इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई/4 टू प्लस पाई/4 साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस रिज़ल्ट को आपने डायरेक्टली लिखना है, और यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं जो प्रॉपर्टी आपने यूज़ किया है उस प्रॉपर्टी को रेफरेंस के तौर पर दे दीजिए, दैट इज इक्वल टू 0 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन।
कि अगर ऑड फंक्शन हो तो यह रिज़ल्ट यह देता है, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -π/2 टू +π/2। इसे आई सपोज करके चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी फंक्शन चेक करेंगे कि भाई यह ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो एफ ऑफ -x अगर निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ -x होल रेज़ टू द पावर 2। इट मीन्स माइनस ऑफ साइन x होल रेज़ टू द पावर 2। इट मीन्स साइन ऑफ x रेज़ टू द पावर 2 एंड इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। इसका मतलब यह हो गया कि भाई एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ x इज एन इवन फंक्शन, कि यह एक इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन होगा तो भाई इस इंटीग्रल को इस परफॉर्मा में ब्रेकअप करेंगे। तो आई जो था आपके पास वो यही था, साइन स्क्वायर ऑफ x dx। तो इसे आप लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, अर्थात ये जो इंटरवल है उसको हाफ इंटरवल में कन्वर्ट करना है आपने, साइन स्क्वायर ऑफ x dx। इसको पहला इक्वेशन कह लेते हैं। अब हम लोग इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को इरेज करते हैं। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो i इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2। इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ 90 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू π/2। इसे सेकेंड इक्वेशन कह लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2, अब 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो देखिए, तो 2i इज इक्वल टू 2 होल इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2। देखिए, तो इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स dx। इसका रिमेनिंग कैलकुलेशन अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx, x वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2, दैट इज दिस एंड इट विल बी π/2 आंसर। तो इस तरीके से आपने फिफ्थ प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। जहाँ भी आपको ऑड फंक्शन नज़र आ जाए, लोअर लिमिट अपर लिमिट मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो, साइन वाइज अपोजिट हो, उसकी वैल्यू को डायरेक्टली 0 लिखना है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। अब देखिए, एक सिक्स प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ट्वाइस ए दैट इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू minus of f of x and twice into integral of f of x dx from 0 to a if f of twice a minus x is equal to f of x। ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए, इस पर जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। चलिए इसको हम लोग आई कह लेते हैं। देखिए कैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स है क्या, तो डेट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिखा जाएगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है।
और यह एफ ऑफ एक्स के बराबर हुआ। आप देख रहे होंगे इस कंडीशन को यह फुलफिल कर रहा है। देयरफॉर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर आई कैन बी रिटेन एज 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इस इंटरवल को हाफ कर देना है। नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब फोर्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो i इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस एक्स डी एक्स। एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई किया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी 6 को मैंने अप्लाई किया था, जो कि अभी जस्ट लिखा भी पड़ा है। इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस पार्ट को पहले हम लोग घेर देते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं i इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कह लीजिए, इसे सेकेंड इक्वेशन कह लीजिए। अब इस दोनों को, इसे सेकेंड नहीं कहिए, इसको जो आपने वहाँ निकाला है उसे सेकेंड इक्वेशन कह लीजिए, सेकेंड इक्वेशन। और इस दोनों को ऐड कर लीजिए। तो एडिंग 1 and 2, 1 and 2। तो देखिए तो 2i इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। चूँकि भाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एम इंटू एन, तो वो लिख दिया मैंने डायरेक्टली। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 2i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, इसको साइन 2x में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना लिखा जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। लॉग ऑफ m बाई n अप्लाई कर लीजिए तो ये लिखा जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2x dx। x वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटीग्रल ऑफ dx। x वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। यहाँ तक की बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी। अब इस पार्ट को आप आई नॉट लिख लीजिए। तो पुट आई नॉट इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन 2x dx। x वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब चलिए ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं। यहाँ से हम घेर भी दे रहे हैं। अब यह लिखा जाएगा 2i इज इक्वल टू आई नॉट माइनस, और इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पाई बाई 2 ln2। इसको कुछ इक्वेशन ए कह लेते हैं और इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। नाउ आई नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x dx। x वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पुट करते हैं 2x इज इक्वल टू टी। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस dx दैट इज इक्वल टू dt। इट मीन्स dx इज इक्वल टू dt बाई 2। देयरफॉर आई नॉट विल बी, साथ ही साथ x के लिमिट को भी, x का जो लिमिट है उसे t के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि जब x 0 होगा तो t 0 होगा, जब x पाई बाई 2 होगा तो t पाई होगा। तो देयरफॉर आई नॉट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ t एंड dx विल बी dt बाई 2। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ t dt फ्रॉम 0 टू पाई।
अगर हम वेरिएबल चेंज भी कर देंगे तब भी डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई प्रॉपर्टी 1 जो कि मैंने बताया था। अब देखिए नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई है क्या, डेट इज़ आई। तो यह लिखा जाएगा I/2। इसका मतलब कि I0 जो होगा वो I/2 के बराबर होगा। अब a में पुट कर देंगे, तो नाउ फ्रॉम a, तो देखिए तो इसे लिखा जाएगा 2i इज इक्वल टू I/2 माइनस π/2 ln2। इस I/2 को, चूँकि हमें तो i की वैल्यू एवेल्यूएट करनी थी, तो इस I/2 को इधर ले जाएंगे अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 i चलाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चलाएगा माइनस π/3 ln2 आंसर। तो इस तरीके से आपने इसे ऑपरेट करना है। मेरे से एक चीज़ मिस कर गया है इसमें, वो क्या चीज़ मिस कर गया है, इस 2 को नहीं लिख पाए थे, यहाँ जो 2 था वो 2 नहीं लिख पाए थे, तो यहाँ 2 मैं यहाँ पर प्रिसीड कर देता हूँ 2। इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ i कर देते हैं, अब सही हो चुका, यहाँ पर i कर देते हैं, यहाँ I/2 होगा और यहाँ पर ये जो है सो माइनस पाई ln2 आंसर होगा। ये मेरे से लिखना मिस हो गया था, जिसको कि मैंने करेक्शन कर दिया। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि भाई 6 प्रॉपर्टी भी यूज़ हुआ है, 4th प्रॉपर्टी भी यूज़ हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ हुआ है, तो उन सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यह बड़ा ही वाइटल क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। और एक मैं लास्ट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, जो कि 7th प्रॉपर्टी होगा। f of x is a periodic function with fundamental period t, then integral of f of x dx from 0 to nt can be written as integral n into integral from 0 to t f of x dx। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 4 पाई। तो साइन एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कि पीरियड 2 पाई होता है। सेंस साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन with fundamental period 2 पाई। तो देखिए तो इसे हम लोग इस इंटीग्रल को ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया। साइन एक्स का जो होता है इंटीग्रल वैल्यू माइनस कॉस एक्स होता है, यहाँ से लिखा जाएगा तो माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस ऑफ 0, दैट इज़ 2 इंटू कॉस 2 पाई 1 के बराबर होगा, तो -1 + 1 एंड इट्स वैल्यू विल बी 0 आंसर। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं।
और एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग बेस्ड करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं e रेज़ टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 25। देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अर्थात फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x हो गया ये। इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके का ग्राफ आया था। इसका जो पीरियड था 1 था, 1 2 3, प्रत्येक 1 यूनिट के बाद सेम ग्राफ को रिपीट कर रहा था। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड 1। तो therefore integral of e raised to the power x minus greatest integer function of x dx from 0 to 25 can be written as 25 into integral from 0 to 1 e raised to the power x minus greatest integer function of x dx लिखा जाएगा। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितने के बराबर होगी? वो 0 के बराबर होगी। तो ये लिखा जाएगा e रेज़ टू द पावर x dx फ्रॉम 0 to 1। इसको लिख सकते हैं 25 इंटू इसकी इंटीग्रल वैल्यू लिखिए e रेज़ टू द पावर x फ्रॉम 0 to 1। तो ये लिखा जाएगा 25 इंटू e रेज़ टू द पावर 1 माइनस e रेज़ टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 25 होल इंटू e माइनस 1 आंसर। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो होपफुली जो मैंने सारी बातें बताई हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो सारी बातें आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे। तो चलिए अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।